श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आज है 30 मार्च चैत्र नवरात्रा का पहला दिन और आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। माँ का वास आप सभी के घरों में बना रहे और माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो आज की रात आप सभी को धन संपदा की वृद्धि के लिए, व्यापार और कारोबार के लिए, माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी निवास के लिए आज की रात्रि में आपको 2 दीपक 2 कमल गट्टे के साथ जलाने हैं और इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। इसे आपको अपने घर में ही प्रज्वलित करना है। अगर आपका भी व्यापार नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, आपके घर में किसी भी कारण से धन नहीं आ रहा है, आप परेशान हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप पर आपकी कुलदेवी या फिर माता रानी की कृपा हो, माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करे, तो आपको आज की रात्रि में 2 दीपक 2 कमल गट्टे के साथ अपने घर के विशेष स्थान पर जरूर प्रज्वलित करने चाहिए, जिससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होगा और आपका व्यापार और कारोबार खूब चलेगा। तो चलिए बात करते हैं कि आपको ये दीपक अपने घर में कहाँ प्रज्वलित करने हैं, कौन सी बाती लगानी है, क्या इस दीपक में डालना है, कौन सा विशेष मंत्र का उच्चारण आपको इस नवरात्रि के विशेष दिन पर करना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज के इस विशेष और खास उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेने हैं 2 दीपक। ध्यान रखना, दीपक आपको आटे के नहीं लेने हैं, आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं और वो भी बिल्कुल नए दीपक लेने हैं। पुराने दीपक आपको यूज नहीं करने हैं। अब आपको इस दीपक में लगाना कौन सी बातें हैं। आप धन संपदा की वृद्धि के लिए जब उपाय कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी के लिए अगर आप उपाय कर रहे हैं, माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार और कारोबार खूब चले, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, उस स्थिति में आपको लंबी बाती लगानी है। दोनों दीपक में आपको एक एक लगानी है लंबी बाती। और इस दीपक में जबकि पवित्र नवरात्रि चल रहे हैं, तो आपको गाय माता का घी डालना है। किसी भी प्रकार का तेल आपको नहीं डालना है और घी आपको सिर्फ और सिर्फ देसी गाय का डालना है। इसी के साथ आपको लेने हैं 2 कमल गट्टे। अब ये दीपक आपको प्रज्वलित करना कहाँ है। आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, आपके घर में धन आए, तो आपको ये दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर प्रज्वलित करने हैं। अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास दोनों साइड है, वहां पर आपको एक एक दीपक रखना है। दीपक रखने से पहले आपको थोड़े से चावल के दाने रखना है और फिर इन पर आपको दोनों दीपक स्थापित कर देना है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। इतना करने के बाद आपको सबसे पहला दीपक प्रज्वलित करना है। ओम महालक्ष्मी मंत्र का आपको स्मरण करना है और अपनी मनोकामना करते हुए, माँ लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए आपको अपनी प्रार्थना करते हुए, व्यापार और कारोबार की प्रार्थना करते हुए इस दीपक में आपको 1 कमल गट्टा डाल देना है। इतना करने के बाद उसी प्रकार से आपको अपनी मनोकामना करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके दूसरा दीपक प्रज्वलित करना है। अपनी जो भी मनोकामना है धन से संबंधित, उसे आपको बोल देना है। इतना करने के बाद 1 कमल गट्टा इसी दीपक में भी आपको डाल देना है। ध्यान रखना, दोनों दीपक प्रज्वलित करते समय आपको माता रानी का ध्यान करना है। ओम महालक्ष्मी मंत्र का आपको स्मरण जरूर करना है, क्योंकि आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से स्थापित करना चाहते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप कुछ कर सको या ना कर सको, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन में किसी भी एक दिन आपको ये 2 दीपक अपने घर में 2 कमल गट्टे के साथ जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे आप पर माता रानी की कृपा भी होगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास जरूर करेगी। इतना करने के बाद जब दीपक जल जाता है, तो आपको जब भी आपको समय मिले, इस दीपक को आपको जल में प्रवाहित कर देना है। कमलगट्टा जल जाता है या नहीं जल जाता है, उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। मात्र आपको जब भी समय मिलेगा तब आपको इस दीपक को जल में प्रवाहित करना है। इन दीपक को आपको दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना है। और चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय है लड़ाई झगड़े को समाप्त करने के लिए। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे से पूरा दिन झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते, चाहे वो पति पत्नी का झगड़ा हो, चाहे वो बहन भाई का, किसी भी प्रकार का अगर झगड़ा आपके घर में है, तो आपको ये छोटा सा उपाय लाल चंदन से जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है लाल चंदन। थोड़ा सा पानी डाल करके लाल चंदन का आपको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है।
इसी के साथ आपको लेना है एक पान का पत्ता। अगर पान का पत्ता आपको नहीं मिलता है तो आप बेलपत्री भी ले सकते हैं। अब आपको इस पान के पत्ते पर 2 टिक्की लगानी है लाल चंदन की, जिसका आपने पेस्ट बनाया है। सबसे पहली टिक्की आपको अपने नाम की लगानी है और दूसरी टिक्की आपको उस व्यक्ति के नाम की लगानी है जो व्यक्ति आपके साथ झगड़ा करता है। यानी कि जो 2 व्यक्ति आपस में झगड़ते हैं उनके नाम की आपको एक एक बिंदी लगा देनी है। इसे उठाना है और चले जाना है। माता रानी का कोई भी मंदिर आपके गांव में, आपके शहर में, आपके आसपास में है, वहां पर जाएं और अपनी मनोकामना करते हुए, अपनी प्रार्थना करते हुए, जो आपके घर में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं उसे दूर करने के लिए आप माता रानी से बोल करके अपना नाम और गोत्र बोलें और इस पत्ते को आपको माता रानी के चरणों में समर्पित कर देना है। मेरे घर के जो भी झगड़े हैं आज से आपके चरणों में समर्पित है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। ये उपाय आप नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। कम से कम 3 बार आप इस उपाय को जरूर करें। अगर आप 3 बार इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी झगड़े नहीं होंगे और जो झगड़े हो रहे हैं वो झगड़े हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। जय माता दी।